अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये क्लिप सबकी हैं। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो है वो जा रही थी, तो उस दिन मेरा जो है वो ओरिएंटेशन डे था और मुझे अपनी जो है वो फील्ड वगैरह सेलेक्ट करनी थी। तो मैं जो है वो अपने साथ सबको लेकर जा रही थी, मतलब सब चलेंगे मेरे साथ। तो हम लोग सुबह सुबह जो है वो 12 बजे का टाइम था। हम लोगों ने अब्दुल हादी को सबसे पहले स्कूल से पिक करा और फिर हम लोग पिक करने गए महान राबी को उसकी यूनिवर्सिटी से। तो अब जो है वो हम आ गए थे महान राबी को पिक करने उसकी यूनिवर्सिटी। हमने उसको पिक करे एंड देन हम लोग चले गए थे चल रहे थे, क्या बोलेंगे पता निकले थे यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये जो है वो एनईडी की पार्किंग है। यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग है, तो इतना चलना पड़ता है। और अम्मी को तो मैं ज़बरदस्ती लेके गई थी। अम्मी को पता भी था कि चलना है, लेकिन अम्मी फिर चलने मैंने मौका कहा भी नहीं था कि मिलेगा। मुझे इतना मत लेके जाओ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहीं भाई अम्मी चलें चलें, सब चाहते हैं, सबकी अम्मियाँ जाती हैं, बस सबकी अम्मियाँ जाती हैं तो इनकी अम्मी को भी जाना चाहिए। हाँ, और फिर अम्मी जो है अब्दुल हादी को, क्योंकि हमने डायरेक्ट लेकर गए थे तो उसका खाना उसके लिए मैं मैगी बना के लेके गई थी। इतनी मुश्किल हुई बच्चे को वहाँ से स्कूल से जल्दी से ऑफ करवा के उसको जल्दी लेके गए हम लोग। और फिर हुरैन की भी छुट्टी करवाई इसी वजह से कि चलो भाई उरूज की ख्वाहिश है तो चलें। अब इन लोगों ने इतना देर से शुरू करा था। हम लोग इस वक्त ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा देर से और इस वक्त अब्दुल हादी इतना परेशान कर रहा था कि मुझसे 2 दफ़ा तो बाहर लेके चली गई थी। हाँ, और वो शोर भी बहुत कर रहा था। तो फिर ये हम फाइनली जो है वो लिस्ट लग गई थी और वो तो शुक्र अल्लाह का। दूसरे नंबर पे मेरा नाम था। टेंशन मुझे उस पर भी हो रही थी कि पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरी पसंद की फील्ड, लेकिन लिस्ट पर दूसरे नंबर पर ही नाम था, तो वो तो ऑफकोर्स मिलनी थी। तो जैसे ही उन लोगों ने सबसे पहले जो है वो दो लड़कियां करके बुला रहे थे, तो सबसे पहले ही मेरा, जो मुझसे ऊपर एक लड़की थी, उसका नाम आया। हम लोग गए, देन उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी फील्ड चाहिए, मैंने बताया। एंड देन सामने जो है ना वो उन लोगों ने बैंक वालों को बिठाया हुआ था। तो जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट करी, वहाँ जाके हमने पेमेंट करी एंड देन इनको वापस ला के दिया एंड एडमिशन हो गया आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लाइक इतनी मैं तो इतनी नर्वस हो रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया था क्या करने। स्टेज पे मैं इधर उधर घूम रही थी। हाँ, वो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है ना, परेशानी में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से हम लोगों को। और इनके पापा की तो बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बेटी ना एनईडी में पढ़े। हालांकि वो मानूर के पास तो मेडिकल था और उरूज के पास कॉमर्स था, मगर फिर भी अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ, और ये भी होता है कि एनईडी में, ये नहीं कि एनईडी में बस एडमिशन हो गया, ये भी होता है कि आपको पसंद की फील्ड मिले जो आपको चाहिए। और फिर मेरा तो ये प्लान बी था जो मैंने सेलेक्ट किया, जो मुझे फील्ड चाहिए थी मुझे वही मिली, तो उस पर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस अब जो है वो हम लोग वापसी के लिए निकल रहे थे और हम लोग इतना थक गए थे। असल में हम लोग घूमे बहुत। अब उरूज का डिपार्टमेंट देखने गए, फिर उसके बाद हमने 2-3 कैंटीन्स घूमी, सारी पूरी यूनिवर्सिटी अच्छी तरह घूम फिर के टूट फूट के हम लोग घर पहुंचे थे। मतलब अम्मी को सब पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी। मतलब अम्मी आप इसके बाद तो आप आएंगी ही नहीं, पता नहीं कभी आए, तो आप पूरी यूनिवर्सिटी देख कर ही जाए। और यकीन करें मैं इतना थक गई थी कि 2 दिन तक मेरी थकन नहीं उतरी, ऐसा लग रहा था किसी मुझे कूटा है। क्योंकि अम्मी को चलने के नहीं आता था ना। और हम लोगों ने फिर हम लोग कोई 5 बजे वापस आए होंगे, 12 बजे गए हुए। वहाँ पे हमने चिप्स वगैरह खाए थे, लेकिन उससे पेट कहाँ भरता है। फिर हम लोग आए और वापसी में हम लोगों ने बिरयानी ली एंड देन हम लोग आए। हम लोग ने इस तरह बिरयानी खाई है कि हम लोग पता नहीं कब के भूखे हो, क्योंकि इतना थक गए थे। चलने की आदत ही नहीं है, अब चलना पड़ रहा है तो क्या करें। उस वक्त तो फिर अम्मी को तो खैर चलना नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे जो है वो बिल्कुल आदत हो गई है, क्योंकि रोज़ाना ही तकरीबन इतना चलना पड़ रहा होता है। शुरू में तो मैं बहुत थक जाती थी और आकर जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं डायरेक्ट अगले दिन ही उठती थी। हाँ, दूसरे दिन सुबह ही उठती थी। पूरे दिन शाम से जो सोती थी 5:30 बजे आती है उरूज घर पे, और उसके बाद ये 1-1.5 घंटा ये लेटी और इतनी टूटी फूटी आती थी कि इसको तो देख के तरस आता था मुझे बच्ची को कि अल्लाह मियां में। और इनके पापा ने तो कहा कि उरूज तुमसे नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो, तो बेचारे डर गए। बोले यूनिवर्सिटी छोड़ दो, अगर ज़्यादा उरूज तुमसे नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं। मैंने बोला क्या हो गया पापा, दूसरी यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो वहाँ पर भी थकूंगी, आपकी यूनिवर्सिटी छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो अगर थक जाती। शाम से जो सो रही है मगरिब के वक्त से, तो दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे उठती थी। तो अब परेशानी होंगे ना कि इसको हो क्या गया है, इतना सो रही है बच्ची, कभी सोई नहीं। लेकिन अब आदत हो गई है। अब जो है वो इतना खुशी का मौका था, तो हम लोगों ने बोला रात में हम कुछ अच्छा बनाते, तो हम लोग अरेबियन प्लेटर बना रहे थे। तो उसके लिए आपने कितना गोश्त उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया था, और ये बारीक मशीन का कीमा था। और इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें और 1 बड़ी प्याज डाल के इसको बारीक पीस लिया था। और फिर मैंने इसमें जो मसाले डाले थे वो मैंने धनिया डाला था 2 टीस्पून, लाल मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून डाली थी, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला भी 1 टीस्पून डाला है, काली मिर्च मैंने इसमें ½ टीस्पून डाली है, और नमक मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून है, और कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है।
और लेमन जूस, 2 लेमन का जूस मैंने डाल दिया था इसमें, और उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा इसे, ताकि इस कीमे में ना लोच आ जाए अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा हाथों से मिक्स करेंगे ना आप, उतने अच्छा लोच आएगा। फिर आप इसे किसी भी शेप के कबाब बना लें। वैसे मैंने तो लंबे बनाए थे, गोला कबाब स्टाइल के, क्योंकि यही अच्छे लगते हैं प्लेटर वगैरह पे ना रखें तो आप। बस अब हम जल्दी जल्दी कबाब बना रहे हैं, और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल के। बहुत कम ऑयल जाता है इसमें, उसी में बेचारे जल्दी से हो जाते हैं, बड़े मासूम से होते हैं। मैंने 3 मिनट एक तरफ किया था और 2-3 मिनट एक तरफ करके उलट पुलट करती जा रही थी मैं, ताकि ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए, थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको चेंज करते रहे। वैसे इतने नाजुक से बने थे कि मुझे डर लग रहा था कि टूट ना जाए। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग अंडा भी डालते हैं, लेकिन मुझे अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती कबाबों में ना। कितना अच्छा कलर आया है ना, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। ज़्यादा आप लोग इसे नहीं करिएगा, वरना वो बहुत डार्क हो जाते हैं ना, तो जले हुए लगते हैं। और मैंने बहुत कम ऑयल में किया था इसको फ्राई। सारे टोटल 7 मिनट में ये हो गए थे हमारे। हाँ, 6-7 मिनट में तैयार हो गए थे ये। अब हम इसकी वेजिस तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो वेजिटेबल्स ऑयल जो हम घर में यूज़ करते हैं मैंने वही ले लिया था। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, और साबुत ज़ीरा मैंने इसमें डाला था पिसा हुआ। ब्लैक पेपर डाली थी 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च डाली थी मैंने 1/2 टीस्पून। पेपरिका डाला था मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। बस थोड़े से मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करके मैं इसमें वेजिस डालूँगी। तो आलू ये हैं 4-5 आलू थे ये, और मैंने इनको बॉयल कर लिया था लंबाई में काट के। 2 बड़ी शिमला मिर्च थी, उनको भी मैंने ऐसे ही मोटा मोटा काटा था, और प्याज भी मैंने मोटी काटी हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटी। बस अब इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे मसाले में, और मैं इसको 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। 2 लेमन जूस भी डाला था मैंने इसमें, 2 लेमन का जूस, ताकि अच्छा सा चटपटा सा खट्टा टेस्ट आ जाए इसमें, सब्जियां खाने में मज़ा आए। अब जो है वो बस अब इन्हें फ्राई करेंगे ना थोड़ा फ्राई मैंने बस 2-3 मिनट ही किया था, क्योंकि आलू तो हमारे बॉयल हैं, और शिमला मिर्च और प्याज भी फटाफट ही वो हो जाती हैं, और ज़्यादा हमें सॉफ्ट करना नहीं था, क्योंकि सब्जियों क्रंची अच्छी लगती है। हाँ, आप लोग भी ज़्यादा नहीं करिएगा, उसका क्रंच रहने देगा, वरना वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसे लगेगा उबली भी खा रहे हैं आप लोग। वो अच्छी नहीं लगती, फ़ौरन मुंह में ना घुल जाती हैं। बस मैंने इसे 2-3 मिनट ही किया था, और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था एक अलग प्लेटर में। अब जो हम चावलों की तैयारी करें, तो इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और फिर उसके बाद मैं इसमें सारे गरम मसाले डाल दूँगी। तो मैंने साबुत धनिया और साबुत सौंफ ली थी, और उसको मैंने पीस लिया था, और वो है 1.5 टेबलस्पून, और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची 2, और दालचीनी भी 2 टुकड़े लिए थे, बादियान का मैंने 1 फूल लिया था, और काली मिर्ची मैंने 7-8 ली थी, और लौंगे मैंने 6-7 ली हैं, और नमक 1 टेबलस्पून है, और चावल मेरे 750 ग्राम थे। बस अच्छी तरह भूनेंगे हम इसे, कि हमारा जो गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। हरी मिर्चें मैंने 5-6 ली थी, छोटी वाली, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ी सी तेज़ी भी आ जाए ना चावलों में। बस मैंने इतना पानी डाला था कि वो हमारे एक पूरे से ऊपर आ जाए। इसके बाद आप पानी डाल के थोड़ा सा नमक चख लिया करें ना, ताकि पता चल जाए कि नमक कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा तो खैर नहीं, हमने कम ही डाला था। 1/4 टीस्पून मैंने जर्दे का रंग लिया था, और उसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के डाल दिया था। अब हम इसका सॉस बना रहे हैं, तो इसमें मैंने 1 कप मिल्क लिया था, उसमें मैंने 1/2 कप दही और 1/2 कप ही मैंने उसमें क्रीम डाली थी, और मैंने पेपरिका ली थी 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ ज़ीरा लिया था 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च और नमक 1/2 टीस्पून लेके मैंने इसको मिक्स कर लिया था। ये सॉस जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, बहुत सॉस तो ज़रूरी है, लेकिन आप कोई और सॉस बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। सॉस के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन असल में लगेगा। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के मायो लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाला था। बस इसको अच्छे से मिक्स करना और बना लें। अगर तो आपको दही का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा, तो आप ये बना लें, वरना मैं आप लोग को बोलूँगी कि वो जो सिंगापुरियन राइस के साथ जो सॉस बनती है ना, आप लोग वो बना लें, वो भी अच्छी लगेगी। वो सिर्फ क्रीम और उसके साथ बनती है ना, मायो के साथ, वो बना लें। बिकॉज इसमें
दही था ना तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। उरुज कहने लगे कि मम्मा आपने दही डाल दिया तो इस वजह से इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि हम सब ने खाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा, मगर उरुज को पसंद नहीं आया। हाँ, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी कहीं बैठ नहीं मम्मा रहा आपने था। दही ज़्यादा डाल दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने हाफ कप डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। तो इसलिए आप लोग देख लिएगा, थोड़ा सा बना के टेस्ट कर लिएगा, अगर अच्छा लगे इसके तो साथ ठीक है। यही जाता है। अब जब हमारे चावल भी जो है बिल्कुल तैयार हो गए थे, और चावल बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि जब चावल अच्छे बनते हैं ना, मुझे अंदर से खुशी सी फील होती है। हाँ, क्योंकि वरना बहुत बार तो वो टूट जाते लेकिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही खिले खिले ही चावल बनते हैं। अगर आप पानी का ख्याल रखें और इसके बात का ख्याल रखें कि पानी चावल आपने कितने भिगोए थे। ये बनास्पति चावल है और मैंने इन्हें 10-15 मिनट ही भिगोया था, ज़्यादा भिगोया भी नहीं था। मैंने अम्मी को बोला था कि अम्मी आपको पहले चावल बिछाने चाहिए थे एंड देन आपको सब्जियां रखनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी ने पहले जो है वो हाँ, इस मैंने साइड पहले में रख दिया सब्जियां था। साइडों में करके और फिर मैंने चावल डाल दिए थे और ऊपर से मैंने अपने कबाब रख दिए थे और ये हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। जब हमारा प्लेटर तैयार हो गया तो मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए ना अलग से एक प्लेट बनाती हूँ, जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती है ना, तो उसके लिए मैंने पहले चावल जो है वो कटोरी वगैरह ऐसे मैंने प्रेस कर कटोरी में दिए। चावल डाल के, हाँ, उसको प्रेस करके उल्टा कर दिया और फिर मैंने एक साइड पे वेजिटेबल्स डाल रख दी और एक साइड पे मैंने कबाब रख दिए कबाब रख दिए। और उनको भी बिल्कुल अच्छे से सजाया। मतलब वाह अम्मी, आपको तो शेफ़ होना चाहिए था। मतलब शेफ़ ही हैं अम्मी एक तरीके से। नहीं नहीं, कोई शेफ़ नहीं है। शेफ़ तो अलग ही होते हैं भाई। मतलब कुकिंग एक्सपर्ट कहते थे। मतलब इतना अच्छा जो खाना बना उसे ऐसे ही कहना चाहिए ना, मतलब सब थोड़ा ना बनाते हैं। तो बस ये हमारी सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो गई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत और जो टेस्टी थोड़े बना से था। बचे थे वो मैंने ऐसे ही चावल डाल के चारों तरफ कबाब रख दिए थे। क्योंकि अब हमारी वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी और कबाब बच गए थे। हाँ, तो बस अब जो है मैं ट्राई करी थी और ये मैंने इतना सारा सॉस डाल दिया था जब मुझसे खाया नहीं गया था। मैंने फिर ये बाद में ना जब मुझसे पता चला ना कि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ये वाले चावल अम्मी को दे दिए थे और खुद दूसरे चावल ले लिए थे। मतलब मुझे सॉस अच्छी नहीं लग रही, आप ले लें, क्योंकि अम्मी खा रही थी उनको अच्छी लग रही थी, मतलब आप ले हाँ, लें। मुझे तो पसंद आई थी और उरुज को ही नहीं समझ में आ रही थी। असल में ये लोग वो है ना जो चेंज पसंद नहीं कर सकते। ये जो एक रूटीन में जो एक चीज़ पसंद आ गई तो बस अब वो माया और क्रीम वाला पसंद आ गया, सॉस सिंगापुरियन राइस वाला, तो बस हर चीज़ में वही चाहिए। अब अगर उसमें आप थोड़ी सी क्रीम डाल दें या थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें तो ये इनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये वो लोग हैं। हाँ, सही 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 कहा आपने, बिल्कुल हम टेस्ट चेंज नहीं कर सकते। खट्टा खट्टा टेस्ट नहीं पसंद भाई। इतना खट्टा भी नहीं था यार, दही खट्टा कहाँ था। फिर भी जो उस मतलब स्लाइटली जो चेंज आया था ना वो नहीं पसंद था। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, तुमने अपनी वो तो बताई नहीं, परसेंटेज किसी ने ओह पूछी थी। हाँ, किसी ने मेरी परसेंटेज पूछी थी पहले व्लॉग में, तो मेरी 84% आई है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट्स में जो है वो मुबारकबाद भी दे रहे थे, तो उनको भी थैंक यू। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।